माय यूट्यूब चैनल एसिंग CSS एंड PMS। और इस वीडियो में हम लेविस्की और ज़िब्लैट की किताब हाउ डेमोक्रेसीज डाई इस फेमस बुक से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम उन रेफरेंसेस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ये डेमोक्रेटिक एरोयन जो है या पाकिस्तान में जो इसके हालात हैं, इस हवाले से भी ये करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में और ऐसे वगैरह के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेमोक्रेसी का। तो इसमें लिखने के लिए रेफरेंसेस चाहिए होंगे, हमें अपने आर्गूमेंट्स वेल बिल्ट और स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो हम इन सब को आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर को देख लेते हैं। जो दो ऑथर्स हैं इस बुक के, स्टेवन लेविस्की और डेनियल ज़िब्लैट, ये कौन है? ये हार्वर्ड के प्रोफेसर्स हैं और ये स्टडी करते हैं द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम in an holistic approach and take a critical stand of the Trump presidency। ये बुक उस एरा में लिखी गई है जब अभी ट्रम्प जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और इस बुक को अगर आप रीड करते हैं तो आपको रिपीटेडली ट्रम्प के ऊपर क्रिटिसाइज मिलेगा इनका। कि सबसे पहले वो लिखते हैं कि डेमोक्रेसीज कैसे डाई होते हैं, कैसे डेमोक्रेसीज मरती हैं। तो डेमोक्रेसीज मे डाई एट द हैंड्स नॉट ऑफ जनरल्स बट ऑफ इलेक्टेड लीडर्स, president or prime ministers who subvert the very process that brought them to power। 19th और 20th सेंचुरी तक ये समझा जाता था कि डेमोक्रेसीज को जो हैं वो जो ऑटोक्रेट्स होते हैं, अथॉरिटेरियंस होते हैं या जनरल्स होते हैं, वो डेमोक्रेटिक एरोयन का बायस बनते हैं। जैसे पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो ये समझा जाता था कि जब मार्शल लॉ लगता है तब जो है डेमोक्रेसी बैकस्लाइड कर जाती है। लेकिन यहाँ पे वो इस बुक में ये दोनों ऑथर्स कहते हैं कि सम ऑफ के सिर्फ जो है वो जनरल्स वगैरह डेमोक्रेसी के मरने का बायस नहीं बनती है, डेमोक्रेसी की बैकस्लाइड का बायस नहीं बनते, बल्कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो भी डेमोक्रेसी को सबवर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सम ऑफ दीज लीडर्स डिसमेंटल्स डेमोक्रेसी क्विकली एज हिटलर डिड इन द वेक ऑफ 1933 रिचस्टैग फायर इन जर्मनी। More often, though democracies erode slowly in barely visible steps। वो कहती हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे हिटलर ने अचानक आके तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, ऐसे हो जाता है। लेकिन मोर ऑफन जो है वो ऐसे होता है कि डेमोक्रेसीज जो है फ़ौरन से ख़त्म नहीं होती। जैसे कोई मार्शल लॉ लगता है, डेमोक्रेसी फ़ौरन से ख़त्म, ऐसे नहीं होता। बल्कि इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं उनके जो हाथ से डेमोक्रेसी इरोशन होता है वो बहुत स्लोली लेकिन विजिबल स्टेप्स में होता है। फिर वो लिखते हैं कि दिस इज़ हाउ डेमोक्रेसी इज़ नो डाई। Blatant dictatorship in the form of fascism, communism or military rule has disappeared across much of the world। कि अब जो है डेमोक्रेसीज इस तरह से मरती हैं क्योंकि ब्लाटेंट डिक्टेटरशिप जो है, जैसे फाशिज्म हो गई, कम्युनिज्म हो गई, मिलिट्री रूल हो गया, तो इस तरह से जो फ़ौरन से डेमोक्रेसी एरोड होती है तो वो बहुत हद तक पूरी दुनिया में डिसअपियर हो चुका है। तो मिलिट्री कूप्स एंड अदर वायलेंट सीजर्स ऑफ पावर आर रेयर। मोस्ट कंट्रीज होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। डेमोक्रेसीज स्टिल डाई बट बाय डिफरेंट मीन्स। कि डेमोक्रेसीज जो हैं वो अभी भी मरती हैं लेकिन डिफरेंट मीन्स के ज़रिए डेमोक्रेटिक एरोयन होता है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर वो लिखते हैं इस हवाले से, अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं कि हाउ इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स सबवर्ट डेमोक्रेसी। एक तो देखिए इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स जो कि डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का बायस बनते हैं। तो वो इस हवाले से लिखते हैं कि दिस इज हाउ इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स सबवर्ट डेमोक्रेसी, पैकिंग एंड वेपनाइजिंग द कोर्ट्स एंड अदर न्यूट्रल एजेंसीज, buying of media and private sector and rewriting the rules of politics to tilt the playing field against opponents। तो ये देखें कि इस तरह से ये जो इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स होते हैं ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हैं, बैकस्लाइड करते हैं कि वो कोर्ट्स को वेपनाइज कर देते हैं, न्यूट्रल एजेंसीज को वेपनाइज कर देते हैं, मीडिया ख़रीद लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स ख़रीद लेते हैं और पॉलिटिक्स के जो रूल्स होते हैं वो अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं। फिर वो लिखते हैं कि कास्ट ऑफ पॉलिटिकल आउटसाइडर्स केम टू पावर ऑन द सेम रूल फ्रॉम द इनसाइड विया इलेक्शंस और अलायंसेस विद पावरफुल पॉलिटिकल फिगर्स। कि ये दो जो तरीके हैं कि किस तरह से
जो इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं एट द कंट्री के लीडर के तौर पर। इन ईच इंस्टेंस elites believed invitation to power would contain the outsider leading the restoration of control by mainstream politicians, but their plans backfired. A lethal mix of ambition, fear and miscalculation conspired to lead them to the same fateful mistake. कौन सी mistakes है कि वो willingly handing over the keys of power to an autocrat in the making, कि वो willingly जो है वो क्या करते हैं, elites willingly जो power की keys होती हैं वो एक ऐसे लीडर को दे देते हैं जो हकीकतन ऑटोक्रेट इन मेकिंग होता है, यानी कि वो सून और लेटर जो है डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का बाइस बन रहा होता है। फिर अगर आप कहीं पे पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी आप लिख सकते हैं, कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं। तो ये पॉपुलिस्ट के बारे में वो लिखते हैं कि पॉपुलिस्ट आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस फिगर्स हु क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द वॉइसेस ऑफ द पीपल। इनके जो नैरेटिव होता है, पॉलिटिकल नैरेटिव होता है पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियंस का, उसमें सबसे अहम किरदार जो या सबसे अहम लफ्ज़ आप कह लें कि वो होता है द पीपल। Wage war on what they depict as a corrupt and conspirational elite. Populists tend to deny the legitimacy of established parties, attacking them as undemocratic and even unpatriotic. They tell voters that the existing system is not really a democracy, but instead has been hijacked, corrupted or rigged by elite, and they promise to bury that elite and return power to द पीपल। के पॉपुलिस्ट जो होते हैं वो इस तरह के पॉलिटिकल नैरेटिव जो हैं वो लोगों में बिल्ड करते हैं कि जो अब एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो रियली एक डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि उसने जो है हाईजैक कर लिया है, करप्ट कर लिया है, रिच्ड हो गया है वो सबके थ्रू, और वो जो लेजिटिमेसी होती है एस्टेब्लिश पार्टीज़ की उसे डिनाई करते हैं और ये नैरेटिव देते हैं, ये क्लेम करते हैं कि वो पावर जो है रिटर्न करेंगे इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। अगर आप देखें किस तरह से जो है अथॉरिटेरियंस डेमोक्रेसी को सबवर्ट करते हैं, तो इस हवाले से लेविस्की और ज़िप्लैट लिखते हैं कि अथॉरिटेरियंस seeking to consolidate their power often reform the constitution, the electoral system and other institutions in way that disadvantage or weaken the opposition, in effect tilting the playing field against their rivals। कि वो क्या करते हैं, जो अथॉरिटेरियंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम्स या दूसरे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो है वो रिफॉर्म्स लाते हैं ताकि उनके जो अपोजिट पार्टीज़ हैं उन्हें कमज़ोर किया जा सके, उनके राइवल्स को कमज़ोर किया जा सके। One of the great ironies of how democracies die is that the very defense of democracy is often used as a pretext for its subversion। कि जो आयरनी है ना वो ये है, या मुसीबा खेज जो बात है वो ये है कि डेमोक्रेसी इस तरह से बढ़ती है कि जो ये दावा करते हैं ना कि वो डेमोक्रेसी के डिफेंडेंट हैं, डेमोक्रेसी का डिफेंड कर रहे हैं, एक्चुअली में वही उसे सबवर्ट कर रहे होते हैं, उसे ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वुड बी ऑटोक्रेट ऑफन यूज इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड स्पेशली सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि वॉर्स हो गए, आर्मी इंसर्जेंसीज हो गई, टेररिस्ट अटैक्स हो गए, टू जस्टिफाई एंटी डेमोक्रेटिक मेजर्स। फिर अगर आप कहीं पे लिख लें कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं क्राइसिस के, तो वो है कि वो कहते हैं कि क्राइसिस आर हार्ड टू प्रिडिक्ट बट देयर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट। दे फैसिलिटेट द कॉन्सेंट्रेशन एंड वेरी ऑफन अब्यूज ऑफ पावर। Wars and terrorist attacks produce a rally around the flag, effect in which public support of government increases often dramatically। कि क्या होता है, क्राइसिस हार्ड टू प्रिडिक्ट तो होती हैं लेकिन उनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो पूरी पावर को कंसंट्रेट कर देते हैं कुछ हाथों के अंदर। तो सिटीजन्स आर आल्सो मोर लाइकली टू टॉलरेट एंड इवन सपोर्ट अथॉरिटेरियन मेजर्स ड्यूरिंग सिक्योरिटी क्राइसिस, स्पेशली व्हेन दे फियर फॉर देयर ऑन सेफ्टी। और इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो भी इस बात को टॉलरेट कर जाते हैं, बल्कि मामूमन सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देते हैं अथॉरिटेरियन मेजर्स को जब उन्हें सिक्योरिटी क्राइसिस जो हैं वो अराइज होते हैं, जब उन्हें अपनी सेफ्टी का फियर होता है।
नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो आप फिर ये लिख सकते हैं कि इवन वेल डिजाइंड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय themselves guarantee democracy. For one, constitutions are always incomplete. Like any set of rules, they have countless gaps and ambiguities. No operating manual, no matter how detailed, can anticipate all possible contingencies or prescribe how to behave under all possible circumstances. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो डेमोक्रेसी की गारंटी देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं वो हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे कोई भी सेट ऑफ रूल हो सकता है जिसमें काउंटलेस गैप्स होते हैं, एम्बिग्विटीज होती हैं, तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं होता, कोई डिटेल्स नहीं होती, तो ये सारा कुछ। बिकॉज द गैप्स एंड एम्बिग्विटी इज इनहेरेंट इन ऑल लीगल सिस्टम्स, वी कैन नॉट रिलाई ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस अलोन to safeguard democracy against would be authoritarians, के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करेगा। नेक्स्ट वो लिखते हैं, वो इस किताब में दो फंडामेंटल्स बताते हैं टू फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, वो कौन कौन से, एक जो है वो है म्यूचुअल टॉलरेशन और जो दूसरा है वो है फॉरबिडेंस। तो पहले म्यूचुअल टॉलरेशन के बारे में देखते हैं। तो वो लिखते हैं कि म्यूचुअल टॉलरेशन refers to the idea that as long as our rivals play by constitutional rules, we accept that they have an equal right to exist, compete, फॉर पावर एंड गवर्न। के म्यूचुअल टॉलरेशन जो है वो एक ऐसा आइडिया है जिसे हम इस बात का यकीन करते हैं कि हमारे राइवल्स का भी उतना ही, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन रूल जो है वो अदा कर रहे हैं तो उसका उतना ही हक है एग्जिस्ट करने पे या पावर गेन करने पे या गवर्न करने पे जितना कि हमारा है। वी मे डिसएग्री विद एंड इवन स्ट्रॉन्गली डिसलाइक आवर राइवल्स बट वी नेवरदलेस एक्सेप्ट देम एज लेजिटिमेट। वो कहते हैं कि हम इस बात से तो डिसएग्री कर सकते हैं या हम अपने राइवल्स को स्ट्रॉन्गली नापसंद कर सकते हैं, लेकिन ताहम हम ये बात फिर भी कबूल करेंगे कि वो क्या है, लेजिटिमेट हैं। This means recognizing that our political rivals are decent, patriotic, law-abiding citizens, that they love our country and respect constitutions just as we do. It means that even if we believe that our opponent's idea to be foolish or wrong-headed, we do not view them as an existential threat, nor do we treat them as treasonous, subversive, or otherwise beyond the pale. We may shed tear on elections night when the other side wins, but we do not consider such an event apocalyptic. Mutual toleration is politicians' collective willingness to agree to disagree. अब देखिए, आपको पाकिस्तान के अगर आप पाकिस्तान के करंट सर्कमस्टांसिस को देखें तो ये सारी बातें जो है आपको एक महज ख्याली पुलाव ही लगेगा कि जो पॉलिटिकल राइवल है उसे शदीद नापसंद करने के बावजूद उसे लेजिटिमेट तस्वुर किया जा रहा है, उसे डिसेंट कहा जा रहा है, उसे पैट्रियोटिक कहा जा रहा है, उसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन का दर्जा दिया जा रहा है। इवन उसके आइडियाज़ अगर फुलिश या रॉन्ग हेडेड भी हैं फिर भी उसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं समझा जा रहा, उस पर गद्दारी के इल्ज़ामात नहीं लगाए जा रहे, उसे सबवर्सिव नहीं किया जा सकता। इवन कि अगर ओपोनेंट जो है वो इलेक्शंस जीत भी जाता है और अगर हम हार जाते हैं और हम आंसू गिरा रहे हैं इलेक्शन पे, लेकिन फिर भी हम जो है इसे कोई ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं समझते। और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे ये लिखते हैं कि म्यूचुअल टॉलरेशन इज पॉलिटिशियंस कलेक्टिव विलिंगनेस टू एग्री टू डिसएग्री, मतलब उस चीज़ से एग्री करना जिससे एक्चुअली आप डिसएग्री कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि when norms of mutual toleration are weak, democracy is hard to sustain. जब म्यूचुअल टॉलरेशन के जो नॉर्म्स होते हैं वो वीक होते हैं, डेमोक्रेसी जो होती है वो हार्ड टू सस्टेन होती है। We view our rivals as dangerous threat. We have much to fear if they are elected. We may decide to employ any means necessary to defeat them, and therein lies a justification for authoritarian measures. जो सेकंड हमारे पास फंडामेंटल है डेमोक्रेसी का वो है जी फॉरबिडेंस का सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। फॉरबिडेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पेशेंट सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट एंड टॉलरेंस और द एक्शन ऑफ रेस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द लीगल राइट। Constitutional forbearance can be thought of as avoiding actions that while respecting the letter of law obviously violate its
जो पार्टीशनशिप है उसे राइज देता है, जिसमें पॉलिटिकल कैंप्स बन जाते हैं। वो लोगों के बीच ना सिर्फ वर्क व्यू डिफरेंट होते हैं बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो टॉलरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ पोलराइजेशन तो हेल्दी होती है, इवन नेसेसरी भी होती है कुछ डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए एक थ्रेट होती है। फिर कैसे पब्लिक ओपिनियन जो है ये क्या इफेक्ट डालते हैं डेमोक्रेसी के पे, तो वो फिर लिखते हैं कि another fate affecting the fate of our democracy is public opinion. If would-be authoritarians can't turn to military or organize a large-scale violence, they must find other means of persuading allies to go along and critics back off or give up. फिर अब जैसे आजकल के हालात थे, तो डेमोक्रेटिक बैक साइड में कैसे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक जो लीडर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं या वो कम हो रहे हैं। तो इस बारे में वो इस किताब में लिखते हैं कि देयर इज़ अ माउंटिंग परसेप्शन दैट डेमोक्रेसी इज़ इन रिट्रीट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जो है ये समझा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो रही है। जैसे वेनेजुला है, थाईलैंड है, टर्की है, हंगरी है, पोलैंड है। परहैप्स द फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑन डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड बिलीव्स वी हैव एंटर्ड अ पीरियड ऑफ डेमोक्रेटिक रिसेशन है, हम डेमोक्रेटिक रिसेशन के एक पीरियड में दाखिल हो चुके हैं। इंटरनेशनल कंडीशंस आर क्लियरली लेस फेवरेबल फॉर डेमोक्रेसी टुडे देन दे वर इन द ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग 1990s वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज वर अनराइवल्ड। कैसे अनराइवल्ड थी? मिलिट्री में उनका कोई राइवल नहीं था, इकोनॉमिकली उनका कोई राइवल नहीं था, आइडियोलॉजिकल पावर में उनकी स्ट्रॉन्ग थी, और वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी जो थी वो वाइडली ये व्यूड किया जाता था कि ओनली गेम इन कि वो जो है ओनली गेम इन टाउन है। तो 2 decades later, however, the global balance of power has shifted. The EU and US have seen their global influence erode, while China and Russia appear increasingly ascendant. कि EU और जो US है, जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे, वो क्या हो रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस दुनिया पे कम हो रहा है, और चाइना और रशिया जो है वो ज़्यादा उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने हाउ डेमोक्रेसीज डाई बाय लेविस्की एंड ज़िब्रेट इस बुक से रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया और देखा कि हम इन रेफरेंसेस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन रेफरेंसेस को आप अपने राइटअप्स में इस्तेमाल करिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को वेल बिल्ट और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और किताब के रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।